नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड को किया भंग। तीर्थ पुरोहितों की लंबे समय से चल रही थी मांग। कांग्रेस ने दिया भाजपा को तगड़ा झटका। नगरपालिका अध्यक्ष भवाली, ब्लॉक प्रमुख समेत कई लोगों ने थामा कांग्रेस का दामन। कल मोहम्मद शमी और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार पहुंचे पिरानकलिया दरगाह साबिर पार्क में चादर और फूल पेश कर देश में अमनो अमान की मांगी दुआ। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तरकाशी ने की छापेमारी। 2 सस्ते गल्ले की दुकानों को किया निलंबित। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों की लंबे समय से चल रही मांग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दी है। देवस्थानम बोर्ड पर गठित उच्च स्तरीय समिति और मंत्रिमंडल उप समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है। सीएम धामी ने बयान में कहा कि मनोहर कांत ध्यानी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है, जिस पर हमने विचार करते हुए निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। आगे चलकर हम सभी से बात करते, जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है। सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का एवं संपूर्ण सरकार का बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री और संपूर्ण उत्तराखंड की जनता हार्दिक दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती है कि आपने जो देवस्थानम बोर्ड को आज समाप्त किया है और जनभावनाओं के अनुरूप जो कार्य किया है, इस बात के लिए हम सब लोग आपका हार्दिक दिल से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जितने भी हमारे धर्मावलंबी हैं, जितने हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, आस्था के प्रतीक हमारे बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री की मान को आपने बढ़ाया है। इस बात के लिए पुनः प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस ऐतिहासिक दिन पर उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने की घोषणा की है, उसके लिए मैं समस्त चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग को समझा और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 27 नवंबर 2019 को ये काला कानून चारों धामों पर और सनातन धर्म पर थोपा था और कभी भी उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने की, उन्होंने कभी मिलने की, किसी प्रकार के संवाद करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक संवाद कायम किया, उन्होंने कई बार तीर्थ पुरोहितों से वार्ता की और आज उन्होंने ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाते हुए इस देवस्थानम बोर्ड को वापस ले लिया है। मैं समस्त तीर्थ पुरोहितों की ओर से, हकदारों की ओर से और गंगोत्री की ओर से उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और माँ गंगा जी उनको और यशस्वी बनाए, वे दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और आगे भी वो इस प्रदेश की जो है बागडोर संभालते रहें। और साथ ही में यहाँ उनके विशेष कार्याधिकारी हैं किशोर भट्ट जी, उनका भी, और उत्तरकाशी के गंगोत्री के जो वरिष्ठ नेता हैं सुरतराम नौटियाल जी, उन्होंने हमारा भी कदम कदम पर साथ दिया। कई बार उन्होंने हमारी विभिन्न नेताओं से मुलाकात कराई, उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मां गंगा जी से इनके लिए जो है शुभकामनाएं और दीर्घायु की कामना करता हूं। जनपद नैनीताल के भवाली नगर में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या और नैनीताल के निवर्तमान विधायक संजीव आर्या की मौजूदगी में भीमताल के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश बिष्ट, भवाली नगर पालिका अध्यक्ष संजय वर्मा समेत 25 ग्राम और जिला पंचायत सदस्यों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है।
अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधायक महेश जीना ने सल्ट विधानसभा के 2.25 करोड़ लागत के तड़ारी धबरा शशिखाल, 1.50 करोड़ लागत के तड़ार जाग 2 मोटर मार्गों का भूमि पूजन किया। रोड का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस मोटर मार्गों के बनने से ग्राम सोली ढडरिया तड़ार के गाँव के ग्रामीण को मोटर मार्ग का लाभ मिलेगा। आज मेरे क्षेत्र सल्ट में हमने एक 2 रोडों का उद्घाटन किया, जिसमें से एक हमारी तराड़ी से डबरा शशिखाल तक है, दूसरी तराड़ से जाग तक 2 रोडों का अभी शुभारंभ किया गया है। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा इन दोनों रोडों की स्वीकृति दी गई है और सल्ट के विकास में हम लोग अग्रसर हैं। इसी प्रकार अभी और भी बहुत सी रोडें हमारे सल्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से कटने जा रही हैं और ये सब सुरेंद्र जीना जी के सपनों को पूरा करने के लिए, मेरे हाथ मजबूत करने के लिए मैं पुष्कर धामी जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और अभी हमारे क्षेत्र में अन्य और भी रोडें हैं जिनका हम उद्घाटन शीघ्र करने जा रहे हैं और अन्य पानी की योजनाओं को भी हम लोग धरातल पर ला रहे हैं। सोमवार को वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के सहयोग में खानपुर विधानसभा में रोड शो करने के बाद मोहम्मद शमी अपने परिजनों के साथ पिरान कलियर पहुंचे और दरगाह साबिर पार्क में चादर फूल पेश कर देश की खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार भी रहे। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने बताया कि उन्हें यहां आकर बड़ा सुकून मिला है और इससे पहले भी वे दरगाह साबिर पार्क में हाजिरी पेश करने आते रहे हैं। जो पीस मिलता है वो उसको देखने के लिए सब पूरी फैमिली बहुत बार आ चुकी है यहाँ पे। तो अच्छे टाइम जब हम लोगों को फ्री टाइम मिलता है तो ऐसी जगहों पे जाना पसंद है और हमेशा दर्शन करने तो आते ही रहे और ऐसी जगह पे मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं हमेशा आता हूँ। यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमेशा जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, सेफ ज़्यादा रहे, अपने आप को सिक्योर रखें और बस अभी टफ टाइम है तो हमेशा एक दूसरे का साथ देकर स्पेस मेंटेन कर हम लोगों को साथ रहना। उमेश भाई साहब की दोस्ती कितनी पुरानी है? काफ़ी पुरानी दोस्ती है हम लोगों की और कैसे शुरू हुई? फैमिली रिलेशन है ये तो एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है क्योंकि फैमिली कनेक्शन रहते हैं तो बहुत टाइम से रहते हैं, तो ये एक्सप्लेन करके मीडिया में को फायदा नहीं। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने थराली विधानसभा के नारायण बगड़ और थराली में रोड शो कर 2022 चुनाव के लिए अपना दम खम दिखाया। रोड शो के बाद आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने थराली रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। आप पार्टी का रोड शो थराली के देवाल तिराहे से होता हुआ रामलीला मैदान तक पहुँचा। दौरा है वो है एक तो जगह जगह जाकर के जनता से मिले और जनता को समझाए कि जब हम पावर में आएंगे तो किस प्रकार से हम जो मुद्दे बोल रहे हैं कि हम पूरे करेंगे उन्हें कैसे करेंगे। साथ में जनता से जब मिले तो उनसे पूछे कि आप बताओ आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हो ताकि उसको हम अपने मैनिफेस्टो में डालें और साथ में युवाओं की ताकत को समझे, महिलाओं की ताकत को समझे। जैसे अभी ना ये दीदी आई है, कितना मोटा हाथ देखो, मेरे को हाथ अभी पकड़ने में मेरे को गर्व हो रहा है, सॉलिड है बिल्कुल, ऐसे हाथों को पहचाने, ये अजय कोठियाल के मकसद है। आप ये भी जानना चाहेंगे जो 70 सीटें हैं उस पर किस आम आदमी पार्टी चाहती है उत्तराखंड नवनिर्माण। उत्तराखंड की अगर पूरी ज़मीन को देखें, भौगोलिक जो है उसको अगर हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में देखें तो टोटल 70 विधानसभाओं में ये पूरा कवर होता है। क्योंकि 70 विधानसभा में कवर होता है तो आम आदमी पार्टी पूरे 70 विधानसभा में इलेक्शन लड़ेगी। और अगर कोई बीजेपी कांग्रेस का आना चाहता है आम पार्टी में, किसी भी पार्टी का आना चाहता है, हम उसे वेलकम करते हैं। खाली ये है कि भ्रष्टाचार वाला नहीं होना चाहिए, धर्म की राजनीति करने वाला नहीं होना चाहिए, कर्म की राजनीति करने वाला हो। उत्तराखंड के बारे में अच्छे विचार रखें, कोशिश करें कि देहरादून की जगह पहाड़ों में घूमें, कोशिश करें कि जैसे जो जनता बोलती है उसको ना समझने की कोशिश करें, उसको हम हमेशा वेलकम करें। गैरसैंण राजधानी मुद्दे पे जिस तरीके से गैरसैंण जो हमारी सबकी भावना के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब उत्तराखंड बनने का मसला ही था एक पहाड़ी क्षेत्र, तो गैरसैंण तो राजधानी होनी थी। पता नहीं क्या ड्रामे चले 21 साल में बीजेपी कांग्रेस के, इन्होंने सारे गेम खेले। इन्होंने यहाँ पे विधानसभा बनाने की कोशिश करी, आज वो विधानसभा में ताले लगे हुए, जंक लगा हुआ है उसमें, अंदर कमरों में प्लास्टर टूट रहा है। वहाँ पे कभी शीतकालीन बोलते हैं, कभी ग्रीष्मकालीन बोलते हैं। आजकल मैं सुन रहा था कि कुछ विधानसभा में अभी फिर वो एक कोई यहाँ कैबिनेट की वो करा रहे थे, अब वो कुछ चेंज कर रहे हैं। यहाँ तो ड्रामा हो रहा है बहुत तगड़ा। गैरसैंण तो कलम से सबसे पहले लिखने वाला शुरू करेगी, कैसे गैरसैंण राजधानी बनेगी, कौन से जो डिपार्टमेंट हैं
वो भरारी सैंड में होंगे, कौन से गैर सैंड में होंगे, कौन से आद बदरी में होंगे, कौन से भिकिया सैंड में होंगे, क्योंकि एक जगह नहीं हो सकता। पहाड़ की खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तरकाशी द्वारा उचित दर विक्रेताओं की दुकानों की जियो ट्रैकिंग की कार्यवाही करने के लिए बायोमेट्रिक वितरण के कार्यों की धरातल स्तर पर स्थिति और उचित दर विक्रेताओं के द्वारा पात्र गृह स्थितियों तथा लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना का लाभ प्राप्त होने के संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी मनोज सोनी द्वारा 26 नवंबर 2021 से 29 नवंबर 2021 तक जनपद के क्षेत्र चिन्याली सोड, बरकोट और पुरोला में आकस्मिक निरीक्षण की कार्यवाही की गई। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच यमुना नदी पर बनने वाले पुल का कल विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया। अब यहाँ करीब 40 करोड़ की लागत से पुल निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 500 मीटर लंबे पुल और दोनों प्रदेशों की सीमाओं पर अप्रोच रोड के साथ ही मुख्य मार्ग का निर्माण करीब 2 वर्ष में पूरा हो जाएगा। पूर्ण अवसर पर कोई हल्की बात कह करके, कोई किसी की आलोचना करने के लिए, कोई राजनीतिक कारणों से कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं समझता। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। काम अपने आप को शब्दों से ज्यादा बोलते हैं और यहाँ पे काम अपने आप में बोल रहा है कि किसका क्या योगदान है। चौहान जी, कुल कितनी लागत का ये है और कब तक बनकर पूरा तैयार हो जाएगा? लगभग 43 करोड़ का है और हमने बाकायदा इसके लिए भारत सरकार का PSU है, रूफ एंड ब्रिज, उसको इसके लिए चयन किया है। उसको 2 साल की टाइमलाइन दी है, लेकिन जैसा मेरा बयान आपने आज पढ़ा भी होगा, मैंने खुद की ये टाइमलाइन तय की है कि दूसरे बरसात से पहले हम इसको कमीशन कर दें। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष और कांग्रेस सदस्य सुमित ने पहाड़ टीवी के माध्यम से अपनी बात जनता तक रखी। बातचीत में सुमित ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और विगत 5 वर्षों के कार्यालय पर भी सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश की तथाकथित डबल इंजन सरकार 2017 विधानसभा चुनाव में जनता को किए वादों को पूर्ण करने में हर मोर्चे पर विफल रही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने देवभूमि की जनता द्वारा दिए गए प्रचंड जनादेश को भी किनारे रख प्रदेश की जनता को निराश करने का काम किया है। इस वक्त पहाड़ टीवी मौजूद है हल्द्वानी क्षेत्र में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के AICC सदस्य तथा पूर्व मंडी सभापति सुमित हृदेश और इनसे बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है, किस तरीके से देखते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए कितनी अग्रसर है, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। सर, पहले तो बहुत स्वागत करूंगा पहाड़ टीवी पर आपका और आपने समय दिया है अपना पहाड़ टीवी को, इसके लिए पहाड़ टीवी के सभी दर्शकों की ओर से भी धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, जो कि आचार संहिता लागू होने की भी कहीं ना कहीं बात कही गई है कि अगले महीने जहाँ तक है आचार संहिता लग जाएगी और सभी राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी प्रचार प्रसार काफ़ी तेज भी कर लिया है। वहीं कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, और कांग्रेस जहां सत्ता वापसी की बात कर रही है वहीं बीजेपी 60 पार की बात कर रही है। सर, सीधा सवाल मेरा ये रहेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं और क्या सत्ता वापसी की जो बात कांग्रेस द्वारा हो रही है तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि क्या कांग्रेस सत्ता वापसी कर पाएगी? सर, नहीं, देखिए, बहुत धन्यवाद पहले तो पहाड़ टीवी और आपका कि आपने आज ये समय मेरा लिया। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, पिछले 4.5 साल से ज़्यादा की अवधि में जो जनता के साथ उत्पीड़न हुआ है, जो तथाकथित डबल इंजन सरकार का एक नारा दिया गया और जिस प्रकार से निराशा हाथ लगी प्रदेशवासियों को और जिस महाजनादेश के साथ भाजपा की सरकार बनी थी और लोगों ने ये सोचा था कि रोज़गार की बात करी जाए या फिर अर्थव्यवस्था की बात करी जाए, महंगाई की बात करी जाए, भ्रष्टाचार की बात करी जाए, इन चीज़ों पे बातें बहुत बड़ी बड़ी कही गई डबल इंजन की सरकार के द्वारा। लेकिन आते ही डबल इंजन की सरकार जो ये है, इसने जो प्रदेश का विकास है उसे पटरी से उतार दिया। प्रदेश की जो युवा, हमारा सबसे प्रदेश है इस देश में, सबसे ज़्यादा युवा पर कैपिटा यहाँ पे अगर देश की बात करी जाए हमारे प्रदेश में, बेरोज़गारी की दर सबसे ज़्यादा हमारे प्रदेश में इन 4.5 साल में बढ़ चुकी है।
तो इसलिए जो बेरोजगारी है, उसके बाद जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो गया, जिस प्रकार से कहीं से सहयोग सहायता कहीं नहीं दिख रही है, तो इसलिए जनता में बहुत हताशा और निराशा है। और कांग्रेस ने जनता के दर्द को सड़क से सदन तक बखूबी उठाया है और हमें विश्वास है कि जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो स्नेह मिल रहा है कांग्रेस को और जो प्रोत्साहन मिल रहा है, उससे साफ संकेत है कि एक बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 और जनपद में शीत ऋतु के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने को लेकर उत्तरकाशी जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में ऐसे मतदेय स्थल जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, वहां अभी से वायरलेस बेस सेट वॉकी टॉकी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऋषिकेश पुलिस ने 4 दिन पूर्व श्यामपुर स्थित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से शीशा और दीवार तोड़कर अलमारी में रखे 30 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों से 22 लाख रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त हथौड़ी, रस्सी और गर्म चादर बरामद की है। 25 नवंबर को श्यामपुर निवासी दीपक जुगलान ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उनके कार्यालय का शीशा तोड़कर 23 नवंबर को अलमारी के अंदर से 30 लाख रुपए अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए हैं, जिस पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई थी। ये 25 तारीख की रात को एक चोरी की घटना घटित हुई थी। 26 तारीख को हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि लगभग 30 लाख रुपए की चोरी हुई है। इस पे हमने टीम का गठित किया, सीसीटीवी और अन्य माध्यम से हमने 2 लोगों को चिन्हित किया, एक दिनेश और एक पंकज नाम के। दिनेश पूर्व में इनका एम्प्लॉय था और इसको पता था कि पैसे का मूवमेंट कैसे होता है और पैसा कहाँ रखा जाता है। और फिर उसको जब पकड़ा गया तो उसके पास से 22 लाख रुपए बरामद हुए। अन्य बरामदगी के बारे में उससे पूछताछ जारी है। उत्तराखंड मार्शल आर्ट गेम्स कमेटी के वरिष्ठ खिलाड़ी नीलेश जोशी का विश्व मुए थाई चैंपियनशिप 2021 थाईलैंड के लिए रवाना होने पर उपनेता सदन और विधायक रानीखेत करण महारा ने अपने आवास पर भव्य स्वागत किया। उन्होंने नीलेश को शॉल पहनाकर और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया और इसी खुशी पर सभी को मिठाई बांटी। उन्होंने कहा कि नीलेश के विश्व चैंपियनशिप थाईलैंड के लिए भारतीय टीम में स्थान पाकर उत्तराखंड के साथ साथ रानीखेत को भी गौरवान्वित किया है। ये एक बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए कि हमारे पूरे उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन से कोई भी ऐसा अभी तक ऐसा नहीं निकला नौजवान जो नेशनल्स में इस लेवल पर सीनियर इवेंट में गया हो। और निखिलेश जी ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि पाई है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए फुकेट जा रहे हैं और इससे पूरे हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है। और ये इनकी अपनी इंडिविजुअल अपने कोच और अपने बल पे इन्होंने किया है। आज मुझे खुशी है कि फेडरेशन भी इनकी मदद कर रहा है और बिना साधन संसाधनों के, जहाँ लोगों के पास डमीज़ हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, उनके पास बढ़िया जिम है, सारी सुविधाएं हैं। रानीखेत जैसे छोटे से शहर से निकल के आज वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए निकले जा रहे, तो उनके एक छोटा सा अभिनंदन समारोह हमने रखा था ताकि हम भी उनकी खुशी में शामिल हो सकें और हमको लगे कि हमारे घर का एक बच्चा आगे बढ़ रहा है। उस खुशी में शामिल होने के लिए हम सब लोग आज निखिलेश के साथ यहाँ पर हैं और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि वो मेडल जीत के आएँ और आने वाला भविष्य में भी वो और आगे पहुँचे और जब वो अपने टॉप पे पहुँच जाए उसके बाद वो अपने जैसे और अन्य छोटे भाई बहनों को तैयार करें जो विश्व में हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करे, हमारे देश का नाम रोशन करे। उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष गिरीश सत्यवली ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनेगी। पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री वर्ग होने के कारण युवा संगठन मुख्यमंत्री धामी के साथ है और साथ ही सरकार गरीबों के हित के लिए बढ़िया काम कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को 2022 में फिर यहाँ पर देखना चाहूँगा क्योंकि पब्लिक का मन जो है पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा वर्ग के मुख्यमंत्री होने के कारण पूरा युवा संगठन में उनके साथ है और मोदी जी ने और जो भी यहाँ पर काम किए हैं वो बहुत बढ़िया काम किए हैं। इस समय राशन अभी मार्च तक और बढ़ा दी गई है, गरीबी को हित में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसलिए 2022 में सुनिश्चित ही उत्तराखंड में
पुष्कर सिंह धामी की पुनः सरकार बनेगी और 60 पार करेगी। परसों भी देघाट में आके उन्होंने 63 करोड़ की योजनाओं का सल्ट के लिए लोकार्पण और किया हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार से आगे वो काम करेंगे और काम करके आगे भाजपा की सरकार को और आगे ले जाएंगे, यह मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मैं दावा कर रहा हूँ, मैं प्रत्येक जगह जा रहा हूँ तो भाजपा का अच्छा प्रथम है। आम आदमी भी पार्टी भी आई हुई है, लेकिन लोगों के मन में भय है कि दिल्ली की तरह इन लोगों का कहीं ऐसा न हो जाए कि पानी और बिजली फ्री बांटने के चक्कर में पूरी बिजली ना पूरी दिल्ली आज तरस रही है कि गलत पार्टी पकड़ दी। इसलिए मेरा विश्वास है कि भाजपा सुनिश्चित रूप से उत्तराखंड में प्रवेश करेगी और दोबारा अब आएगी। सतपुली में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 20 अगस्त 2020 को सतपुली में एक पर्यटक अतिथि गृह और बहुउद्देशीय हॉल का शिलान्यास किया था। ये पर्यटक अतिथि गृह परमागत पहाड़ी शैली जिसमें तिबड़ी डंडियाली मोरी का समावेश किया जाएगा, आज 1 साल बीत जाने के बाद भी इसका बेस तक तैयार नहीं हो पाया है, जिस पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि महाराज जी की घोषणाएं केवल घोषणाओं तक ही सीमित हैं, धरातल से उसका कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी विषय अलग है और विकासकारी अलग है। जहां आंदोलनकारियों की लड़ाई है वो आज आंदोलनकारियों की बदौलत सत्ता पर सत्तासीन जो आज पार्टियां बैठी हैं वो आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए अलग राज्य जो मांगा था उसकी बदौलत सत्तासीन है। वहीं आंदोलनकारियों की बात करते हैं तो आंदोलनकारी नहर घाटी अभी संगठन है, उसमें छूटे हुए चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों के लिए हम प्रयासरत हैं और जैसे अन्य जिलों में इनका चिन्हीकरण हुआ है वैसे ही हम मांगते हैं कि नहर घाटी क्षेत्र के लोगों का चिन्हीकरण किया जाए। जहां विकास की बात कर रहे हैं, विकास की जिम्मेदारी उन जनप्रतिनिधियों पर है जो जनता ने चुन के भेजे। जितने जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं उससे ज़्यादा यहाँ की जनता भी जिम्मेदार है। साथ घर बन रहा है पर्यटन विभाग के सौजन्य से और 1 साल इसको काम करते हुए चल रहा है, लेकिन अभी तक ये काम जो है कि द्रुत गति से नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो है कि मतलब माननीय सतपाल महाराज जी के द्वारा खुले मंच से बोला गया था कि गाँव वालों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, लेकिन कोई रोजगार नहीं मिला। न गाँव वालों को पूछा जा रहा है, बल्कि गाँव वालों को उल्टा हड़काया जा रहा है कि तुम यहाँ क्यों आ रखे हो, तो यहाँ से पत्थर क्यों उठा रहे हो, तुम यहाँ से क्यों झाड़ी काट रहे हो। इसका जवाब तो मेरे दृष्टि से ठीक 2022 में ही मिलेगा कि कहाँ वो झील है जिसकी घोषणा यहाँ 5 साल पहले हुई थी, कहाँ ये पर्यटक आवास गृह में क्या कार्य हुए हैं, ये आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। और बाकी और भी चीज़ें हैं, नयार घाटी की हमारी सतपुली की झील है, नयार घाटी में क्या विकास हुए वो चीज़ है, और अब खैरासैंण की झील कहाँ गई, ये जवाब भाजपा को तो देना ही होगा। रामनगर के चंद्रसेन कश्यप पिछले 45 वर्षों से सांपों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। सांपों के संरक्षण के लिए उन्होंने सेव द स्नेक एंड वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी संस्था भी बनाई है। चंद्रसेन कश्यप का पूरा परिवार मिलकर सांपों के संरक्षण का काम कर रहा है। दरअसल में 40 वर्ष करीबन हो गए हैं, 40-45 साल, जब से लेके हम लोग को सांप को रेस्क्यू करके जंगल में आज़ाद करते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें ये बताया गया था कि सांप हमारे देवी देवता होते, जिस रूप में हमारा परिवार कश्यप समाज हमारा सब इनको मानता है। और रात देर रात भी कोई सूचना मिलती है तो घर से सांप को रेस्क्यू करते हैं और लोगों से कहते हैं कि कोई व्यक्ति सांप को ना मारे, जिसके घर में सांप निकले हमारी सोसाइटी एवं वन विभाग को सूचना दे, ताकि हम अपने कार्य में ज़्यादा व्यस्त होते हैं। कभी कभी सूचना आती है देर रात आधी रात में, तो मैं नहीं हो पाता हूँ घर पे, तो मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे परिवार वाले जाकर सांप को रेस्क्यू करके लाते हैं। फिर हम जब तक सांप को रखते हैं, जब तक वन विभाग की गाड़ी आती है, फिर उसके उपरांत हम जंगल में छोड़ दिया करते हैं। सांप हमारे मित्र हैं, हम सांपों में रह के सांप जैसी हमारी आदत पड़ गई। हमारे घर में सांप रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। हमें यह है कि लोगों का फ़ोन आता है कि किसी के घरों में सांप निकल गए हैं, तो यहाँ से जाते हैं, सांप को रेस्क्यू करते हैं, फिर वहाँ से उन लोगों को राहत मिलती है। हम लाके अपने घर में रखते हैं सांपों को, उसके बाद में जा कर के वन विभाग की गाड़ी आती है, फिर जंगल में आज़ाद करते हैं। जी मैं भी जाती हूँ सांप रेस्क्यू करने, बच्चों के संग चले जाती हूँ, हस्बैंड के संग चले जाती हूँ। हो गए 24 साल हो गए सांप पकड़ते हुए। जब से मैं शादी हुई है उसके बाद से थोड़ा शुरू में लग रहा था भय, उसके बाद में फिर हमें आदत बन गई, रोज़ देखते रहे, फिर पकड़ने लगे सांप।
नाम अर्जुन कश्यप है। मेरे पिताजी श्रीमान सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप जी शुरू से ही सांपों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। उनको देखकर ही हम पले बड़े हैं बचपन से। उन्हें देखकर ही हमें प्रेरणा मिली, उनसे प्रेरित होकर उन्हीं से हमने ट्रेनिंग ली सांपों को पकड़ने की, और विसेले से विसेले सांपों को पकड़कर घरों से निकालकर उन्हें जंगलों में आज़ाद करने का कार्य करते हैं। कुछ समय पहले मेरे को भी एक कोबरा बाइट हुआ था, तो कोबरे के काटने के दौरान पिताजी द्वारा ही मेरा उपचार कर मैं अब स्वस्थ हूँ, और इस कार्य में पिताजी के साथ हम सहयोग में लगे हैं। मेरा नाम अनीश कश्यप है। मेरे पिता का नाम श्री चंद्रसेन कश्यप है, जो कि सर्प विशेषज्ञ हैं। मैं पापा को अपने बचपन से देखते हुए लोगों को घर में से सांप पकड़ते हुए जंगल में छोड़ते हुए देखते हुए आया हूँ। सांपों से हमें डर नहीं लगता, हम सांपों के साथ खेलते भी हैं और रेस्क्यू करके जंगल में रिलीज़ करते भी हैं। सांप हमारे दोस्त भी हैं। मैं पापा के साथ तो मुझे 14 वर्ष हो गए रेस्क्यू करते करते। चंद्रसेन कश्यप जी रामनगर, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की वजह से प्रख्यात है, सुविख्यात है, पूरे भारत ही में नहीं पूरे देश प्रदेश में उसका एक नाम है, विदेशों में बात होती है। वहाँ पर मुझे लगता है कि एक वन प्रहरी जो होता है, जो वहाँ की जीव जन्य जंतु को बचाने का काम करता है, उसके संरक्षण का काम करता है, इससे बड़ा और व्यवहारिक संरक्षण क्या होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को तो उसकी चीज़ की सैलरी मिलती है, ये तो वॉलंटरीली बेसिस पे इस काम को करते हैं। यहाँ तक कि जब लोगों के घरों में खतरनाक प्रजाति के सांप आ जाते हैं, मेरे घर पे भी इस साल इंडियन कैरेट आया था और 10 मिनट के अंदर अंदर, मैं थी भी नहीं, फ़ोटो से ही पहले तो उन्होंने पहचान लिया कि किस प्रजाति का सांप है। ये अपने आप में इस गुण के लिए लोगों के मिलियन फॉलोअर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, लोग किताबें छापते हैं, इस पर हज़ारों करोड़ों का रेवेन्यू आता है। ऐसे में पूर्णतः व्यवहारिक ज्ञान रखना, उसका समाधान देना और एक सच्चे वन प्रहरी के जो भूमिका, जो त्रिकोणीय भूमिका निभाते हैं चंद्रसेन कश्यप जी और उनका पूरा परिवार, आगे भी विरासत के लोग हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है। उनको उनका ड्यू लेकिन मुझे मिलता नहीं दिखता, क्योंकि जब भी मैं बड़े फॉरेस्ट अधिकारियों से बात करती हूँ, उनका नाम काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन अवार्ड्स ही नहीं, मुझे लगता है उनके पूरे परिवार को एक तो इंश्योरेंस कवरेज मिलनी चाहिए और एक तरह का नाम, कुछ ना कुछ उनका जो योगदान है इस वक्त, वो एक बहुत बड़ा योगदान है अगर हम उसको एक गंभीरता से देखें तो और समझें तो। और वो लोग इलाज भी लोगों का मुफ्त में करते हैं। एक ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सांप काटना एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। ऐसे में सबके फ़ोन में, मैं समझती हूँ रामनगर में मेरे तो आसपास के लोग हैं, जब कभी हम कश्यप भाई का नंबर भेजते हैं तो स्नेक हीरो करके नंबर सेव किया हुआ है, सबके SOS इमरजेंसी कॉल में उनका नंबर सेव्ड है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जनता में तो उनको सभी पहचानते हैं, लेकिन सरकार भी उनको एक अलग स्तर पर एक उनकी पहचान जो है उसको एक्नॉलेज करे। पहचान तो उनकी ऑलरेडी है, ये मुझे लगता है इस पर गंभीरता से एक विचार विमर्श होना चाहिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्र में सांपों का आए दिन रेस्क्यू होता रहता है, खास करके आबादी क्षेत्रों में। इसके लिए कॉर्बेट की तरफ से 2-3 रेस्क्यू टीमें भी जो हैं वो एक्टिव हैं, रामनगर में, कालागढ़ एरिया में भी हैं। और श्री चंद्रसेन कश्यप जी द्वारा स्नेक्स का रेस्क्यू करने में काफ़ी कार्य किया जाता है और विभाग को जब भी आवश्यकता होती है तो उनकी मदद ली जाती है। और फिर उसके बाद उस सांपों को हैबिटेशन से रेस्क्यू करने के बाद उसको वाइल्ड लाइफ एरियाज में छोड़ दिया जाता है। इसमें जो भी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स होते हैं या जिन चीज़ की भी ज़रूरत होती है उसको नियमानुसार मुहैया कराया जाता है और आगे भी कराया जाता है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।